को अपलोड होता है, सुबह फोन शुरू में सिर्फ 10 व्यूज आते हैं, पर सपना 10 मिलियन का होता है। रात को अपलोड होता है, सुबह फोन चेक होता है और स्क्रीन बोलती है कोई नहीं देखता। लेकिन याद रखना, हर सक्सेसफुल यूट्यूबर का पहला ऑडियंस उसका खुद का भरोसा होता है। आज कैमरा चुप है, कल वही तुम्हारी आवाज बनेगा। बस एक ही काम करना, अपलोड रोकना मत। बेशरम तो बनना पड़ेगा। अगर तुम्हें कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में आ रहे हो ना, तो भाई एक चीज सोच लो कि भाई तुम महा बेशरम इंसान हो, क्योंकि लोग तुम्हें भाई बहुत गिराने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन अगर तुम बेशरम बन गए ना भाई, कोई भी बंदा कैसे भी कमेंट करके, कैसे भी मैसेज करके तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा है ना, तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई बेशरम अगर तुम बन गए ना जिस दिन कि तुम पब्लिक में भी वीडियो बना रहे हो, तब भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा है कि पीछे 2-4 चमन चूती आके तुम्हें क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे बगल से कोई निकल जा रहा है हंसते हुए जा रहा है, तो तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस लेवल का बेशरम बन जाओ कि भाई हमें कुछ मतलब नहीं है, ना ये हमें खाने के लिए देने आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे चमन चूतिया दुनिया में ना कुछ कर रहे हैं ना तुम्हें करने दे रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो तुम अपने आप को उस लेवल का बेशरम बनाओ ना कि अगर तुम्हें कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में आ रहे हो ना, कि भाई तुमसे बड़ा बेशरम कुछ है ही नहीं। माना तेरे हालात खराब है, मुझे पता अभी तेरे पास पैसे नहीं है डांस सीखने के, डांस में ग्रो करने के लिए पैसे नहीं है, पर प्लीज प्लीज भाई हार मत मानियो तू। अगर तू मेहनत करेगा ना, जरूर कोई ना कोई तेरे साथ खड़ा जरूर रहेगा, चाहे वो तेरे माँ बाप हो, तेरा दोस्त हो, या फिर कोई भी अननोन पर्सन हो। तेरी मेहनत रंग जरूर लाएगी। तो प्लीज बस डांस को क्विट नहीं करना है। क्या पता भगवान ने तेरे लिए कुछ और लिखा हो भाई लाइफ में। अगर अभी तू बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है ना, बहुत ही परेशानी मेहनत हो, तू एक वॉरियर है भाई। सबकी लाइफ में परेशानियां हैं, तेरी लाइफ में परेशानियां, तू जिससे चाहता है ना वो तुझे सपोर्ट करे, तो उसकी लाइफ में भी परेशानियां हैं। सबको सबकी लाइफ में जो हक का होता है ना, उसे मिलके रहता है। तू भी थोड़ा सा वेट कर ले, तेरे को भी जरूर मिलेगा। बस प्लीज गिव अप मत करियो, छोड़ियो मत, बस थोड़ा सा और इंतजार, सारे सपने पूरे होंगे। पता नहीं मैं वापस कुछ कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बस गुलामी करता रह जाऊंगा मैं यार। और इसी में धीरे धीरे मेरे घर वाले शादी के लिए बोल रहे हैं कि शादी कर ले। कोई नहीं, 1-2 साल में देख मेरी शादी हो जाएगी। शादी के बाद फिर 1 साल में बोलेंगे बच्चे कर लो, फिर बच्चों के डायपर बदलो, फिर उनको स्कूल पढ़ाओ, फिर उनको पालने में ना पूरी उम्र निकल जाएगी। बचपना तो मैंने अपना कुचल ही दिया, जवानी ये नौकरी मेरी खा रही है, और जब मेरा बुढ़ापा आएगा तब मैं कुछ करने लायक ही नहीं रहूंगा। पता नहीं यार क्या होगा क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इससे अच्छा तो मैं सर्कस का जोकर बन जाता भाई। कम से कम वहां लोगों को हंसाता तो मैं, वहां मैं खुल के जीता यार। मैं लोगों को हंसाता, लोग मुझ पे हंसते, पर मैं खुश होता, मुझे इतना पता है। कभी कभी बहुत सेल्फ डाउट होता है, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या नहीं। लोगों की लाइफ देख के खुद को जज करने लग जाता हूँ, खुद से घिन आती है, बहुत ज्यादा जजमेंटल हो जाता हूँ। दिमाग में बहुत सारी बातें एक साथ चलती है और किसी का जवाब मेरे पास नहीं होता। सोचता हूँ कि यार मैंने डांस ही क्यों चुना, छोड़ देता हूँ। फिर याद आता है अगर डांस से मुझे चुना हो तो कैसे छोड़ सकता हूँ। भगवान ने कुछ तो सोच के मुझे इस कला में डाला होगा यार। मैं भगवान पे कैसे शक कर सकता हूँ, कुछ तो बात होगी ना मुझ में। सारी बातें भी बस मैं यूं ही बोल रहा हूँ, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ना जाने मेरे देखा इसे कहते हैं सेल्फ डाउट। जब आप कुछ बातें कहना चाहो और आपके आसपास अंधेरा हो जाए, पर फिर भी मैंने बचपन से यही सीखा है कि अगर किसी पर यकीन करना है तो खुद पर करो, खुद की मेहनत पर करो, दूसरों पर नहीं। अगर जिंदगी में कभी फेल हो जाओ तो उम्मीद मत छोड़ना, कभी भी हिम्मत मत हारना, बल्कि रीस्टार्ट करना, कामयाबी मिलेगी। बहुत नाम कमाते हैं, बहुत आगे जा रहे हैं, और किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी को कुछ पता भी नहीं है, क्योंकि सबको ना बस अपने फॉलोवर्स गेन करने हैं, सबको बस अपने आर्ट की पड़ी है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
ये आर्ट हमें दूसरों की वैल्यू करना भी सिखाता है। ये आर्ट हमें दूसरों के साथ भी जीना सिखाता है, दूसरों की रिस्पेक्ट करना भी सिखाता है कि किन किन डांसरों ने हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है बाहर कंट्री में जाके। बाहर कंट्री में जो लोग इंडिया से जाते हैं ना, बाहर कंट्री के डांसर उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इंडिया के डांसर्स को हल्के में नहीं लिया जाता है, पर हमारे इंडिया के डांसर्स ही ना हमारे इंडिया के डांसर्स को हल्के में लेते क्या, ये तो हमारे इंडिया का ही नहीं। बाहर के डांसर जब यहाँ पर आते हैं ना, लोग उनके पीछे पागल हो जाते हैं, और जब हमारे इंडिया के डांसर वहां जाते हैं ना, लोग उनको पागल समझते हैं कि पागल है जो अपना पैसा लगा के वहां पर जा रहे हैं। नहीं भाई, वो पागल नहीं है, वही समझदार है। हम लोग पागल है जो हम लोग उनको अप्रिशिएट नहीं करते। और जब हमारी बारी आएगी ना जाने के लिए, तो हम लोगों से सपोर्ट मांगेंगे, फंड रेज कर। सबसे पहले आप ये वीडियो देखो, अगर जिंदगी ना बदल जाए तो फिर कहना। जैसा बनना है वैसा सोचो। अब आप बोलोगे बार बार मेरी जिंदगी खराब है, मैं बर्बाद हूँ, मेरी किस्मत खराब है, होगी। जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी। उतना ही सोचते हैं कि हम यही घास खा सकते हैं, यही घास हमें खानी है। पापा भी यही खाते आ रहे थे, दादाजी भी यही खाते आ रहे थे, क्योंकि उनको बिलीव ही नहीं होता कि हम कुछ बड़ा कर पाए। तो मैंने अपने आप में यही बोला कि कुछ भी हो जाए मैं इंडिया जरूर खेलूं। I have never ever looked at anything which is negative. So your mind is like a steering wheel. Whatever you want to be in your life, you will become. जो काम मैं 2 साल में नहीं कर पाया वो आज 1 महीने में हो गया। कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता था, आज बन भी गया। आज मेरे पास 12,000 लोगों की फैमिली है, और ये है पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। जिस दिन आप बड़ा सोचना स्टार्ट कर दोगे, जिस दिन आप खुद पर बिलीफ स्ट्रॉन्ग कर लोगे, उस दिन आउटकम भी आपकी औकात के बाहर होगा। और ऐसे अपने माइंडसेट को पावरफुल बनाना चाहते तो फॉलो जरूर कर लेना। डर से मत डर यार, कुछ अलग कर। 6 उंगलियों वाला कभी कलाकार नहीं बन पाएगा, डर तुझे ये समझाएगा, पर तू आत्मविश्वास दिखाएगा। तू डर से आंख मिलाएगा। जिंदगी के हर मोड़ पे तुझे दर्द सताएगा, और उसी दर्द का फायदा बिना चूके ये डर उठाएगा। तुझसे कहेगा कि तू आगे कुछ नहीं कर पाएगा, पर क्या वो लिख कर दे पाएगा कि तू हार जाएगा? तेरी हर कमजोरी पर ये डर घर बनाएगा, पर तू अपना हुनर दिखाएगा। उसी कमजोरी को तू अपनी ताकत बनाएगा, और उस दिन ये डर तुझसे डर जाएगा। एक बहुत ऊंचाई से कूदने वाला आदमी था जो दुनिया में सबसे ऊंचाई से कूदता था। उसको पूछा रिपोर्टर्स ने, अरे इतनी ऊंचाई से कैसे कूदते हो भैया, कुछ तो फार्मूला होगा, इतनी ऊंचाई से भी कोई कूद सकता है क्या? उसका आंसर सुनो, सबसे पहले ऊंचाई पे जाता हूँ और वहां जाने के बाद डर लगता है, और जिस हिस्से को डर लगता है उसको बोलते हैं कलेजा। सबसे पहले इसको निकाल के फेंकता हूँ और उसको लेने के लिए कूदता हूँ, उसको लेने के लिए कूदता हूँ। अगर जिंदगी में आपकी डिजायर स्ट्रॉन्ग है, आपका ड्रीम आपको तड़प के साथ बुला रहा है, तो इतना खपा दोगे अपने आप को कि होश नहीं रहेगा। तुम हार इसलिए रहे हो क्योंकि तुमने जीतने की सोच छोड़ दी है। तुम हर दिन उठते हो लेकिन बिना मकसद के, तुम चलते हो लेकिन बिना दिशा के, तुम काम करते हो लेकिन बिना जुनून के, और जब तुम अपने ही सपने को सीरियस नहीं लोगे तो दुनिया क्यों लेगी? याद रखो, कोई तुम्हें हराए उससे पहले तुम खुद को हराते हो। तुम सोचते हो कि हालात खराब हैं, लेकिन असली दिक्कत तुम्हारी मानसिकता में है। तुम खुद को छोटा समझते हो, तुम टालते हो, तुम डरते हो, तुम बहाने बनाते हो, और फिर उम्मीद करते हो कि जीत मिल जाएगी। नहीं, जीत सिर्फ उन्हें मिलती है जो खुद को चुनौती देते हैं। तुम हार इसलिए रहे हो क्योंकि तुमने अपने दिमाग को आराम पसंद बनाना सिखा दिया है। हर मुश्किल से पहले तुम रुक जाते हो, हर असफलता से पहले तुम घबरा जाते हो, लेकिन जीत कभी आसान नहीं होती। वो हर रोज खुद को हराने से मिलती है। तुम्हें फिर से उठना होगा, भले ही 10 बार गिरे हों, तुम्हें फिर से देखना होगा सपना। वो काम कर रहे हो दिल से करो। गलत इंटेंशन के साथ करोगे और गलत अचीवमेंट के साथ करोगे तो काम कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर जिस काम में हो उसमें पूरे इन्वॉल्व होके करोगे तो उसका नतीजा बहुत अच्छा होगा, और ऊपर वाला भी आपकी मदद करेगा। भगवान कहता है कि मैंने तेरा मुकद्दर लिख के भेजा, मैंने तेरी किस्मत लिख के भेजी, मैंने तुझे आम आदमी के घर पैदा किया, मिडिल क्लास के घर पैदा किया, गरीब के घर पैदा किया, लोअर मिडिल क्लास के अंदर पैदा किया। तुझे मैंने मजदूर बना के भेजा, तुझे ड्राइवर बना के भेजा, और नीचे जाके तू कहता है मैं अरबपति बनूंगा। फिर क्या करता है भगवान? जब जब आप कुछ कर गुजरने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। बस नहीं मिलेगी, बस छूट जाएगी, गाड़ी छूट जाएगी, घर में कोई दिक्कत आ जाएगी, घर वाले नेगेटिव हो जाएंगे, कोई ना कोई व्यक्ति आपको गलत रास्ते पे ले जाएगा। क्यों?
क्योंकि ऊपर वाला यही चाहता है। ऊपर वाला कहता है बेटा अगर मुझे तुझे अमीर ही बनाना होता तो अमीर घर में तुझे जन्म देता, मुझे तुझे अमीर नहीं बनाना था इसलिए गरीब घर में जन्म दिया। अगर आप अमीर बनना चाहता है पृथ्वी लोक पर जाके तो परीक्षाएं लूंगा और इतनी लूंगा या तो तू हार जाएगा, टूट जाएगा, और अगर नहीं हारा नहीं टूटा तो मैं पीछे हट जाऊंगा। और मैं पहले सोचा था कि यार हमारे माँ बाप डांस के लिए क्यों मना करते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। अब मुझे एक बात समझ आई, माँ बाप हमें ना गरीब नहीं देखना चाहते, मरते हुए नहीं देखना चाहते, भूखे पेट नहीं देखना चाहते, हमारे सर के ऊपर छत ना हो ये भी नहीं देखना चाहते। वो बस देखना चाहते मेरा बच्चा ना खुश रहे, एक जिंदगी जिए आरामदायक, जिसमें उसे एक भी तकलीफ ना हो, जो कि वो कहीं ना कहीं सही है। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए एक अच्छी जिंदगी चाहता है, पर ना हम नहीं समझ पाते। हमें उस टाइम पे ऐसा लगता है कि यार वो हमारे बारे में बुरा ही सोचते हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, पर ऐसा नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि डांस में आप कितना आगे ग्रो कर सकते हो। उन्हें किसी ने बताया ही नहीं है ढंग से, कभी बैठा के हमने समझाया ही नहीं है उनको। ये मेरा पैशन है, मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा। जितना भी कमाऊंगा डांस से ही कमाऊंगा और अच्छा कमाऊंगा और आपके सारे सपने पूरे करूंगा, खुद के भी सपने पूरे करूंगा। आपको लाइफ में जो चाहिए मैं वो दूंगा, पर वो सिर्फ डांस करके दे सकता हूँ क्योंकि मैं इसमें खुश रहता हूँ। मैं इसके सिवा कुछ और करूँ तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। भले मैं अभी कुछ ज्यादा नहीं कमा पा रहा हूँ, पर आने वाले टाइम में मैं इसी से सारे सपने पूरे कर सकता हूँ। हम ऐसा आज शाम के माहौल कुछ खास बा, बाहुबलियन के टोली आस पास बा, लागता माहौल गड़बड़ाई, चढ़ल बाटे गरमी त ठंडा हो जाई। नया साल में